श्री महावीर शासन जैनागम ग्रंथमाला उवासक दसाओ अध्ययन क्रमांक 7 सद्दाल पुत्र भन्ते यावत सिद्धि गति संप्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने यदि 7वें अंग उपासक दशा के 6ठे अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त किया है तो भन्ते 7वें अध्ययन का क्या अर्थ प्रज्ञप्त किया है। सद्दाल पुत्र पद। जम्बू उस काल और उस समय पोलासपुर नाम का नगर, वहाँ सहस्त्र आम्रवन नाम का उद्यान, वहाँ का राजा जीत शत्रु, वहाँ पोलासपुर नगर में आजीवक उपासक सद्दाल पुत्र नाम का कुंभकार रहता है। आजीवक सिद्धांत में यथार्थ को सुनने वाला, ग्रहण करने वाला, उसके विषय में पूछने वाला, उसका विनिश्चय करने वाला, उसको जानने वाला, प्रेमानुराग से अनुरक्त, अस्थि मज्जा वाला, आयुष्यमन, यह आजीवक सिद्धांत यथार्थ है, यह परमार्थ है, शेष अनर्थ है, ऐसा मानने वाला वह इस प्रकार आजीवक सिद्धांत के द्वारा अपने आप को भावित करते हुए विहार कर रहा है। उस आजीवकोपासक सद्दाल पुत्र के 1 करोड़ हिरण्य खजाने में, 1 करोड़ हिरण्य व्यापार में और 1 करोड़ हिरण्य गृह संचालन के कार्यों में लगे हुए थे। उसके पास 10,000 गायों का एक व्रज था। उस आजीवकोपासक सद्दाल पुत्र के अग्निमित्रा नाम की पत्नी थी। उस आजीवकोपासक सद्दाल पुत्र के पोलासपुर नगर के बाहर मिट्टी के बर्तनों के 500 आपण थे। उन आपणों में अनेक पुरुष दैनिक मजदूरी, भोजन तथा वेतन पर काम करते हैं। वे प्रभात होते ही अपने प्रकार के घड़े, वारक, पीठर, घट, अर्धघट, कलश, अलिंजर, सुराही, उष्ट्रिका आदि बनाते हैं। उसके दूसरे अनेक व्यक्ति दैनिक मजदूरी, भोजन तथा वेतन लेकर मिट्टी के उन अनेक प्रकार के घड़ों, वारकों, पीठरों, अर्धघटों, कलशों, सुराहियों तथा उष्ट्रिकाओं को राजमार्ग पर बेचकर अपनी आजीविका कमाते हुए विहार कर रहे हैं। सद्दाल पुत्र का देव संदेश पद। तदनंतर अन्यदा कदाचित मध्याह्न काल में आजीवकोपासक सद्दाल पुत्र जहाँ अशोकवनिका है वहाँ आता है। आकर मंखलीपुत्र गोशालक के पास धर्म प्रज्ञप्ति को स्वीकार कर विहार कर रहा है। तब उस आजीवकोपासक सद्दाल पुत्र के सामने एक देव प्रकट हुआ। छोटी छोटी घंटिकाओं से मंडित 5 वर्ण वाले श्रेष्ठ वस्त्र पहने हुए वह देव आकाश में अवस्थित होकर आजीवकोपासक सद्दाल पुत्र से इस प्रकार बोला, हे देवानुप्रिय, कल यहाँ महामाहन उत्पन्न ज्ञान दर्शन धर, अतीत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता, अरहत, जिन, केवली, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, 3 लोकों के द्वारा इष्ट, महित और पूजित, देव, मनुष्य तथा असुरों के द्वारा अर्चनीय, पूजनीय, वंदनीय, नमस्करणीय, सत्कारणीय, सम्माननीय, कल्याणकारी, मंगल, देव और प्रशस्त चित्त वाले, पर्युपासनीय, तथ्य, कर्म संपदा से युक्त ऐसे महापुरुष आएंगे। तुम उनको वंदना करना, नमस्कार करना, सत्कार करना, सम्मान करना और कल्याणकारी, मंगल, देव और प्रशस्त चित्त वाले भगवान की पर्युपासना करना और प्रातिहारिक, पीढ़, फलक, शैया और संस्तारक का उन्हें निमंत्रण देना। वह देव दूसरी बार, तीसरी बार इस प्रकार कहता है, कहकर जिस दिशा से आया था उसी दिशा में लौट गया।
सद्दाल पुत्र का संकल्प पद। तदनंतर देव के इस प्रकार कहने पर उस आजीवकोपासक सद्दाल पुत्र के मन में ऐसा आध्यात्मिक, स्मृत्यात्मक, अभिलाषात्मक मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ। मेरे धर्माचार्य, धर्मोपदेशक, मंखली पुत्र गोशालक, जो महामाहन उत्पन्न ज्ञान दर्शनधर, अतीत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता, अरहत, जिन, केवली, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, तीन लोकों के द्वारा इष्ट, महित और पूजित, देव, मनुष्य तथा असुरों के द्वारा अर्चनीय, पूजनीय, वंदनीय, नमस्करणीय, सत्कारणीय, सम्माननीय, कल्याणकारी, मंगल देव और प्रशस्त चित्त वाले तथा पर्युपासनीय हैं, और जो तथ्य कर्म संपदा से युक्त है, वे कल यहाँ शीघ्र ही आएंगे। तब मैं उनको वंदन करूँगा, नमस्कार करूँगा, सत्कार करूँगा, सम्मान करूँगा तथा कल्याणकारी, मंगल देव और प्रशस्त चित्त वाले उनकी मैं पर्युपासना करूँगा, और प्रातिहारिक, पीढ़, फलक, शैया और संस्तारक का उन्हें निमंत्रण दूंगा। महावीर समौसरण पद। दूसरे दिन प्रभात की सूचक उषा का आगमन हुआ। विकसित पद्म और कमल कोमलता से खिले। पीत आभायुक्त प्रभात हुआ। उस समय रक्त अशोक की तरह झाई वाला किंशुक शुक मुख तथा गुंजार्ध के समान लाल तथा कमलों के तालाब को विकस्वर करने वाला सहस्त्र रश्मियों वाला दिन का स्रष्टा सूर्य के अपने ज्वलित तेज के साथ उदित होने पर श्रमण भगवान महावीर जहाँ पोलासपुर नगर है, जहाँ सहस्त्र आम्रवन उद्यान है, वहाँ आते हैं। वहाँ आकर प्रवास योग्य स्थान की अनुमति लेकर संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए विहार कर रहे हैं। परिषद जन समूह घरों से निकला। जैसे कौणिक राजा वैसे राजा जित शत्रु ने निर्गमन किया, यावत पर्युपासना करने लगा। तदनंतर आजीवकोपासक सद्दाल पुत्र को यह समाचार ज्ञात हुआ कि श्रमण भगवान महावीर क्रमानुसार विचरण ग्रामानुग्राम में परिव्रजन करते हुए यहाँ आए हैं, यहीं संप्राप्त हुए हैं, यहाँ समाश्रित हुए हैं तथा इसी पोलासपुर नगर के बाहर सहस्त्र आम्रवन उद्यान में प्रवास योग्य स्थान को ग्रहण कर वहाँ संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए विहार कर रहे हैं। इसलिए मैं उनके निकट जाऊं, श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करूं, उनका सत्कार सम्मान करूं। भगवान कल्याणकारी, मंगल देव और प्रशस्त चित्त वाले हैं, मैं उनकी पर्युपासना करूं। सद्दाल पुत्र ऐसी संप्रेक्षा करता है। संप्रेक्षा कर, स्नान कर, बलि कर्म कर, कौतुक, मंगल और प्रायश्चित्त कर, साफ सुथरे तथा सभा में प्रवेश करने योग्य मांगलिक वस्त्रों को भली भांति धारण कर, थोड़े किंतु बहुमूल्य आभरणों से शरीर को अलंकृत कर, जन समूह से घिरा हुआ अपने घर से निकलता है। निकलकर पोलासपुर नगर की बीचों बीच होकर निष्क्रमण करता है। निष्क्रमण कर जहाँ सहस्त्र आम्रवन उद्यान है, जहाँ श्रमण भगवान महावीर है, वहाँ आता है। आकर श्रमण भगवान महावीर को दाईं ओर से प्रारंभ कर 3 बार प्रदक्षिणा करता है। प्रदक्षिणा कर वंदन नमस्कार करता है। वंदन नमस्कार कर न अति निकट न अति दूर शुश्रूषा करता हुआ, नमस्कार करता हुआ सामने सविनय बद्धांजलि होकर पर्युपासना कर रहा है। तब श्रमण भगवान महावीर आजीवकोपासक सद्दाल पुत्र को तथा उस महान परिषद को यावत धर्मोपदेश देते हैं।
महावीर द्वारा देव संदेश निरूपण पद सद्दाल पुत्र आदि इस प्रकार संबोधित करते हुए श्रमण भगवान महावीर ने आजीवकोपासक सद्दाल पुत्र से इस प्रकार कहा, हे सद्दाल पुत्र, कल तुम मध्याह्न काल में अशोक वनिका में जाते हो, जाकर मंखली पुत्र गोशालक के पास धर्म प्रज्ञप्ति को स्वीकार कर विहार करते हो। उस समय तुम्हारे सामने एक देव प्रकट हुआ। छोटी छोटी घंटिकाओं से मंडित 5 यावत तथ्य कर्म संपदा से युक्त महापुरुष यहाँ आएंगे। उनको तुम वंदन नमस्कार करना, उनका सत्कार और सम्मान करना तथा कल्याणकारी मंगल देव और प्रशस्त चित्त वाले भगवान की पर्युपासना करना और प्रातिहारिक पीड़ फलक शैया और संस्कारक के लिए उन्हें निमंत्रण देना। वह देव दूसरी बार तीसरी बार इस प्रकार कहता है, कहकर वह देव जिस दिशा से आया था उसी दिशा में लौट गया। उस देव के इस प्रकार कहने पर तुम्हारे मन में ऐसा आध्यात्मिक स्मृत्यात्मक अभिलाषात्मक मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ, मेरे धर्माचार्य धर्मोपदेशक मंखली पुत्र गोशालक जो यावत तथ्य कर्म संपदा से युक्त हैं, वे कल यहाँ शीघ्र आएंगे। तब मैं उनको वंदन नमस्कार करूंगा, सत्कार और सम्मान करूंगा तथा कल्याणकारी मंगल देव और प्रशस्त चित्त वाले उनकी पर्युपासना करूंगा और प्रातिहारिक पीड़ फलक शैया और संस्कारक का उन्हें निमंत्रण दूंगा। हे सद्दाल पुत्र, क्या यह अर्थ समर्थ है? हाँ भंते, यह अर्थ समर्थ है। हे सद्दाल पुत्र, उस देव ने मंखली पुत्र गोशालक को लक्ष्य कर ऐसा नहीं कहा था। सद्दाल पुत्र का निवेदन पद। तदनंतर श्रमण भगवान महावीर के इस प्रकार कहने पर आजीवकोपासक सद्दाल पुत्र के मन में इस प्रकार का आध्यात्मिक स्मृत्यात्मक अभिलाषात्मक मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ कि ये श्रमण भगवान महावीर ही महामाहन उत्पन्न ज्ञान दर्शनधर अतीत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता अरहत जिन केवली सर्वज्ञ सर्वदर्शी 3 लोकों के द्वारा इष्ट महित और पूजित देव मनुष्य तथा असुरों के द्वारा अर्चनीय पूजनीय वंदनीय नमस्करणीय सत्कारणीय सम्माननीय कल्याणकारी मंगल देव और प्रशस्त चित्त वाले पर्युपासनीय तथा तथ्य कर्म संपदा से युक्त हैं। मेरे लिए श्रेयस्कर है कि मैं श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार कर प्रातिहारिक पीड़ फलक शैया और संस्कारक के लिए उन्हें निमंत्रित करूं। सद्दाल पुत्र ऐसी संप्रेक्षा करता है। संप्रेक्षा कर वह अपने स्थान से उठता है। उठकर वह श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करता है। वंदन नमस्कार कर वह इस प्रकार बोला, भंते, पुलासपुर नगर के बाहर मेरे 500 कुंभ कारापण है। वहां आप प्रातिहारिक पीड़ फलक शैया और संस्कारक ग्रहण कर विहरण करें। महावीर द्वारा सद्दाल पुत्र संबोधन पद। तदनंतर श्रमण भगवान महावीर आजीवकोपासक सद्दाल पुत्र की इस प्रकार की प्रार्थना स्वीकार करते हैं। स्वीकार कर आजीवकोपासक सद्दाल पुत्र के 500 कुंभ कारापणों में प्रासुक और ऐशनीय प्रातिहारिक पीड़ फलक शैया और संस्कारक ग्रहण कर विहार कर रहे हैं। तब आजीवकोपासक सद्दाल पुत्र अन्यदा कदाचित हवा से सूखे हुए मिट्टी के बर्तनों को अंदर के कोठे से बाहर लाता है। बाहर लाकर धूप में रखता है। उस समय श्रवण भगवान महावीर ने आजीवकोपासक सद्दाल पुत्र से इस प्रकार कहा, हे सद्दाल पुत्र, ये मिट्टी के बर्तन कैसे बने? तब आजीवकोपासक सद्दाल पुत्र श्रमण भगवान महावीर से इस प्रकार बोला, भंते, पहले मिट्टी थी, उसके बाद उसे पानी में भिगोते हैं। भिगोकर राख और करीश उसमें मिलाकर एकमेव करते हैं। एकमेव कर फिर उसे चाक पर चढ़ाते हैं। तब बहुत घड़े, वारक, पिठर, घट, अर्धघट, कलश, सुराही और उष्ट्रिका आदि अनेक प्रकार के बर्तन बनते हैं। तब श्रमण भगवान महावीर ने आजीवकोपासक सद्दाल पुत्र से इस प्रकार कहा, हे सद्दाल पुत्र, मिट्टी के ये सारे बर्तन क्या उत्थान, कर्म, बल, वीर्य और पुरुषकार पराक्रम से निष्पन्न होते हैं अथवा अनुत्थान, अकर्म, अबल, अवीर्य और अपुरुषकार,
अपराक्रम से निष्पन्न होते हैं। तब आजीवकोपासक सद्दाल पुत्र श्रमण भगवान महावीर से इस प्रकार बोला, भंते, मिट्टी के ये सारे बर्तन अनुत्थान, अकर्म, अबल, अवीर्य और अपुरुषकार, अपराक्रम से निष्पन्न होते हैं। उत्थान, कर्म, बल, वीर्य और पुरुषकार पराक्रम नहीं है, सारे भाव नियत है। तब श्रमण भगवान महावीर ने आजीवकोपासक सद्दाल पुत्र से इस प्रकार कहा, हे सद्दाल पुत्र, हवा से सूखे हुए या पके हुए तुम्हारे इन मिट्टी के बर्तनों को कोई पुरुष चुरा ले, बिखेर दे, फोड़ डाले, टुकड़े कर दे, फेंक दे, अथवा तुम्हारी पत्नी अग्निमित्रा के साथ विपुल भोगों का उपभोग करता हुआ विहार करे, तो तुम उस पुरुष को क्या दंड दोगे? सद्दाल पुत्र बोला, भंते, मैं उस पुरुष को फटकारूंगा, पीटूंगा, बांधूंगा, कुचल दूंगा, तर्जित करूंगा, ताड़ना दूंगा, छीना झपटी करूंगा, निर्भर्त्सना करूंगा और अकाल में ही उसके जीवन को समाप्त कर दूंगा। श्रमण भगवान महावीर ने कहा, सद्दाल पुत्र, यदि उत्थान, कर्म, बल, वीर्य और पुरुषकार पराक्रम नहीं है तथा सब भाव नियत है, तो हवा से सूखे हुए या पके हुए तुम्हारे इन मिट्टी के बर्तनों को न कोई पुरुष चुरा सकता है, बिखेर सकता है, फोड़ सकता है, टुकड़े कर सकता है, फेंक सकता है, अथवा तुम्हारी पत्नी अग्निमित्रा के साथ विपुल भोगों का उपभोग करता हुआ विहार कर सकता है, और न तुम उस पुरुष को फटकार सकते हो, पीट सकते हो, बांध सकते हो, कुचल सकते हो, तर्जित कर सकते हो, ताड़ित कर सकते हो, छीना झपटी कर सकते हो, निर्भर्त्सना कर सकते हो, और न अकाल में ही उसके जीवन को समाप्त कर सकते हो। यदि कोई पुरुष हवा से सूखे हुए या पके हुए तुम्हारे मिट्टी के इन बर्तनों को चुराता है, फोड़ता है, टुकड़े करता है, फेंकता है, अथवा तुम्हारी पत्नी अग्निमित्रा के साथ विपुल भोगों का उपभोग करता हुआ विहार करता है, और तुम भी उस पुरुष को फटकारते हो, पीटते हो, बांधते हो, कुचलते हो, तर्जित करते हो, ताड़ित करते हो, छीना झपटी करते हो, निर्भर्त्सना करते हो और अकाल में ही उसके जीवन को समाप्त करते हो, तो जो तुम यह कहते हो कि उत्थान, कर्म, बल, वीर्य तथा पुरुषकार पराक्रम नहीं है, सारे भाव नियत है, ऐसा तुम्हारा कहना मिथ्या है। यह सुनकर वह आजीवकोपासक सद्दाल पुत्र संबुद्ध हो गया। सद्दाल पुत्र का गृहस्थ धर्म स्वीकृति पद। तब वह आजीवकोपासक सद्दाल पुत्र श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करता है। वंदन नमस्कार कर इस प्रकार बोला, भंते, मैं आपके पास धर्म सुनना चाहता हूँ। तब श्रमण भगवान महावीर आजीवकोपासक सद्दाल पुत्र को तथा उस महान परिषद को यावत धर्म देशना देते हैं। तब श्रमण भगवान महावीर के पास धर्म सुनकर अवधारण कर हृष्ट तुष्ट चित्त वाला, आनंदित प्रीतिपूर्ण मन वाला, परम सौमनस्य से युक्त और हर्ष से विकस्वर हृदय वाला होकर वह आजीवकोपासक सद्दाल पुत्र उठने की मुद्रा में उठता है। उठकर श्रमण भगवान महावीर को दाईं ओर से प्रारंभ कर 3 बार प्रदक्षिणा करता है। प्रदक्षिणा कर वंदन नमस्कार करता है। वंदन नमस्कार कर इस प्रकार बोला, भंते, मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में श्रद्धा करता हूँ। भंते, मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में प्रतीति करता हूँ। भंते, मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में रुचि करता हूँ। भंते, मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में अभ्युत्थान करता हूँ। भंते, निर्ग्रंथ प्रवचन ऐसा ही है। भंते, वह तथ्य है। भंते, वह अवितत सत्य है। भंते, वह असंदिग्ध है। भंते, वह इष्ट है। भंते, वह प्रतिप्सित है। भंते, वह इष्ट और प्रतिप्सित है। भंते, जैसा आप कहते हैं वह वैसा ही है। भंते, आप देवानुप्रिय के पास अनेक राजा, ईश्वर, तलवर, कोतवाल, माडंबिक, कौटुंबिक, एभ्य, श्रेष्ठी, सेनापति, सार्थवाह आदि मुंड होकर अगार धर्म से अनगार धर्म में प्रव्रजित हुए हैं। मैं वैसे ही मुंड होकर अगार धर्म से अनगार धर्म में प्रव्रजित होने के लिए समर्थ नहीं हूँ। मैं आप देवानुप्रिय के पास 5 अनुव्रत और 7 शिक्षाव्रत रूप 12 प्रकार का श्रावक धर्म स्वीकार करूंगा। श्रमण भगवान महावीर ने कहा, जैसा सुख हो देवानुप्रिय, प्रतिबंध मत करो। तब वह सद्दाल पुत्र श्रमण भगवान महावीर के पास 5 अनुव्रत और 7 शिक्षाव्रत 12 प्रकार का श्रावक धर्म स्वीकार करता है। स्वीकार कर श्रमण
भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करता है। वंदन नमस्कार कर वह जहाँ पुलासपुर नगर में जहाँ अपना घर है, जहाँ अपनी पत्नी अग्निमित्रा है, वहाँ आता है। वहाँ आकर पत्नी अग्निमित्रा से इस प्रकार बोला, हे देवानुप्रिय, मैंने श्रमण भगवान महावीर के पास धर्म का श्रवण किया है। वह धर्म मुझे इष्ट लगा, बहुत अच्छा लगा, रुचिकर लगा। तुम भी जाओ और श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करो, सत्कार करो, सम्मान करो और कल्याणकारी, मंगल देव और प्रशस्त चित्त वाले भगवान की पर्युपासना करो। फिर तुम श्रमण भगवान महावीर के पास 5 अणुव्रत और 7 शिक्षा व्रत रूप 12 प्रकार का गृहस्थ धर्म स्वीकार करो। तब वह अग्निमित्रा भार्या श्रमणोपासक सद्दाल पुत्र के कथन को तथेति कहकर विनय पूर्वक स्वीकार करती है। अग्निमित्रा का वंदनार्थ गमन पद। तब सद्दाल पुत्र श्रमणोपासक कौटुंबिक पुरुषों को बुलाता है। बुलाकर इस प्रकार बोला, हे देवानुप्रियो, तुम शीघ्र ही एक श्रेष्ठ रथ जो धार्मिक स्थानों में ले जाने योग्य हो उसे बैलों से जोतकर यहाँ प्रस्तुत करो और मेरी आज्ञा की क्रियान्विति कर मुझे सूचना दो। वह रथ निपुण व्यक्तियों द्वारा निर्मित हो, उस रथ में जुते हुए बैलों के खुर समान हो, दोनों बैलों की पूंछ के बाल के गुच्छे समान हो और उनके सींग चित्र में उल्लिखित सींगों की तरह समान हो। उनके गले में सोने के आभरण हो और उनकी जोत विशिष्ट और सुंदर हो। गले में चांदी की एक एक घंटी और नाथ सोने की तारों से मिश्रित सूत वाली हो। उसी रास से वे बैल बंधे हुए हो। बैलों के सिर पर नीलकमल की कलंगी लगी हुई हो। वे बैल पूर्ण युवावस्था वाले हो। उन बैलों पर विविध प्रकार की मणियों से जटित स्वर्ण घंटिकाओं से परिपूर्ण झूल हो। उस रथ का जुआ जातिमान काठ से निर्मित, संगत, सीधा, प्रशस्त और सुविरचित तथा शुभ लक्षणों से युक्त हो। सद्दाल पुत्र श्रमणोपासक के इस कथन को सुनकर वे कौटुंबिक पुरुष हृष्ट तुष्ट चित्त वाले, आनंदित प्रीतिपूर्ण मन वाले, परम सौमनस्य से युक्त, हर्ष से विकस्वर हृदय वाले होकर जुड़े हुए हाथों को सिर पर रख कर इस प्रकार बोले, स्वामिन ऐसा ही होगा। इस प्रकार वे आज्ञा वचन को विनय पूर्वक स्वीकार करते हैं। स्वीकार कर वे शीघ्र ही निपुण व्यक्तियों द्वारा निर्मित यावत धर्म स्थानों में ले जाने योग्य श्रेष्ठ रथ को प्रस्तुत कर सद्दाल पुत्र श्रमणोपासक को इस क्रियान्विति की सूचना देते हैं। तब सद्दाल पुत्र की पत्नी अग्निमित्रा स्नान कर बलि कर्म, कौतुक, मंगल और प्रायश्चित कर साफ सुथरे तथा सभा में प्रवेश करने योग्य मांगलिक वस्त्रों को भली भांति धारण कर थोड़े किंतु बहुमूल्य आभरणों से शरीर को अलंकृत कर दासियों के समूह से परिवृत होकर उस धर्मस्थान योग्य श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ होती है। आरूढ़ होकर अग्निमित्रा पुलासपुर नगर के बीचों बीच होकर निर्गमन करती है। निर्गमन कर जहाँ सहस्त्र आम्रवन उद्यान है वहां आती है। वहां आकर वह धर्म स्थानों में ले जाने योग्य रथ से उतरती है। उतरकर वह दासियों से घिरी हुई जहाँ श्रमण भगवान महावीर है वहां आती है। वहां आकर श्रमण भगवान महावीर को 3 बार दाईं ओर से प्रारंभ कर 3 बार प्रदक्षिणा करती है। प्रदक्षिणा कर वंदन नमस्कार करती है। वंदन नमस्कार कर वह न अति निकट तथा न अति दूर उनकी शुश्रूषा करती हुई नमस्कार की मुद्रा में उनके सामने विनय पूर्वक बद्धांजलि होकर पर्युपासना करती है। तब श्रमण भगवान महावीर अग्निमित्रा और उस महान परिषद को यावत धर्मोपदेश देते हैं। अग्निमित्रा का गृहस्थ धर्म स्वीकृति पद। तब सद्दाल पुत्र की पत्नी अग्निमित्रा श्रमण भगवान महावीर के पास धर्म सुनकर अवधारण कर हृष्ट तुष्ट चित्त वाली, आनंदित प्रीतिपूर्ण मन वाली, परम सौमनस्य से युक्त और हर्ष से विकस्वर हृदय वाली होकर वह अपने स्थान से उठती है।
उठकर श्रवण भगवान महावीर को दाईं ओर से प्रारंभ कर 3 बार प्रदक्षिणा करती है। प्रदक्षिणा कर वंदन नमस्कार करती है। वंदन नमस्कार कर वह इस प्रकार बोली, भंते मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में श्रद्धा करती हूँ। भंते मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में प्रतीति करती हूँ। भंते मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में रुचि करती हूँ। भंते मैं निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति अभ्युत्थान करती हूँ। भंते निर्ग्रंथ प्रवचन ऐसा ही है। भंते वह तथ्य है। भंते वह अवितत सत्य है। भंते वह असंदिग्ध है। भंते वह इष्ट है। भंते वह प्रतप्सित है। भंते वह इष्ट और प्रतप्सित है। भंते जैसा आप कहते हैं वह वैसा ही है। भंते आप देवानुप्रिय के पास अनेक उग्र भोज राजन्य क्षत्रिय ब्राह्मण भट्ट योद्धा प्रशास्ता मल्लवी लिच्छवी तथा अनेक राजा ईश्वर तलवर माडंबिक कौटुंबिक इभ्य श्रेष्ठी सेनापति सार्थवाह आदि मुंड होकर अगार धर्म से अनगार धर्म में प्रव्रजित हुए हैं। देवानुप्रिय मैं उस प्रकार मुंड होकर अगार धर्म से अनगार धर्म में प्रव्रजित होने के लिए समर्थ नहीं हूँ। मैं आप देवानुप्रिय के पास 5 अनुव्रत तथा 7 शिक्षा व्रत रूप 12 प्रकार का गृहस्थ धर्म स्वीकार करूंगी। श्रमण भगवान महावीर ने कहा, जैसा सुख हो देवानुप्रिय, प्रतिबंध मत करो। तब सद्दाल पुत्र की पत्नी अग्निमित्रा श्रमण भगवान महावीर के पास 5 अनुव्रत तथा 7 शिक्षा व्रत 12 प्रकार के गृहस्थ धर्म को स्वीकार करती है। स्वीकार कर श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करती है। वंदन नमस्कार कर वह उसी धार्मिक यान प्रवर में आरूढ़ होती है। आरूढ़ होकर जिस दिशा से आई उसी दिशा की ओर लौट गई। भगवान का जनपद विहार पद। तदनंतर अन्यदा कदाचित श्रमण भगवान महावीर पोलासपुर नगर के सहस्त्र आम्रवन उद्यान में प्रतिनिष्क्रमण करते हैं। वहां से प्रतिनिष्क्रमण कर वे बहिर्जन पद विहार कर रहे हैं। श्रमणोपासक सद्दाल पुत्र का चर्यापद। वह सद्दाल पुत्र गृहपति श्रमणोपासक हो गया। वह जीव अजीव को जानने वाला यावत श्रमण निर्ग्रंथों को प्रासुक और ऐशनीय असन पान खाद्य और स्वाद्य वस्त्र पात्र कंबल पाद प्रौंछन तथा औषध भैषज्य और प्रातिहारिक पीड़ फलक शैया और संस्तारक आदि देता हुआ विहार कर रहा है। श्रमणोपासिका अग्निमित्रा का चर्या पद। तदनंतर उसकी पत्नी अग्निमित्रा श्रमणोपासिका हो गई। वह जीव अजीव को जानने वाली यावत श्रमण निर्ग्रंथों को प्रासुक और ऐशनीय असन पान खाद्य और स्वाद्य वस्त्र पात्र कंबल पाद प्रौंछन तथा औषध भैषज्य और प्रातिहारिक पीड़ फलक शैया और संस्तारक आदि देती हुई विहार कर रही है। गोशालक का आगमन पद। तदनंतर मंखली पुत्र गोशालक को यह समाचार ज्ञात हुआ कि सद्दाल पुत्र ने आजीवक सिद्धांत का परित्याग कर श्रमण निर्ग्रंथों की दृष्टि को स्वीकार कर लिया है, तो मैं आजीवकोपासक सद्दाल पुत्र के पास जाऊं और श्रमण निर्ग्रंथों की दृष्टि का परित्याग कराकर पुनः उसे आजीवक दृष्टि को ग्रहण कराऊं। वह गोशालक ऐसी संप्रेक्षा करता है। संप्रेक्षा कर वह आजीवक संघ से परिवृत्त होकर जहाँ पोलासपुर नगर है, जहाँ आजीवकों का सभा स्थल वहाँ आता है, वहाँ आकर अपने भंड वहाँ रख देता है। रखकर कुछ एक आजीवकों को साथ ले जहाँ सद्दाल पुत्र श्रमणोपासक है वहाँ आता है। तब श्रमणोपासक सद्दाल पुत्र मंखली पुत्र गोशालक को आते हुए देखता है। देखकर न उसका आदर करता है और न उसके साथ परिचय करता है। वह बिना आदर किए तथा बिना परिचय किए मौन पूर्वक खड़ा रहता है। गोशालक द्वारा महावीर का गुण कीर्तन पद। तब श्रमणोपासक सद्दाल पुत्र द्वारा अनादृत तथा अपरिचित सा होता हुआ मंखली पुत्र गोशालक उसके पीड़ फलक शैया और संस्तारक प्राप्त करने के लिए श्रमण भगवान महावीर का गुण कीर्तन करता है। हे देवानुप्रिय, क्या यहाँ महामाहन आए थे? तब श्रमणोपासक सद्दाल पुत्र मंखली पुत्र गोशालक से इस प्रकार बोला, हे देवानुप्रिय, कौन महामाहन? मंखली पुत्र गोशालक श्रमणोपासक सद्दाल पुत्र से इस प्रकार बोला, श्रमण भगवान महावीर महामाहन है।
हे देवानुप्रिय, श्रमण भगवान महावीर महामहान है, ऐसा तुम कैसे कहते हो? सद्दाल पुत्र, श्रमण भगवान महावीर महामहान, उत्पन्न ज्ञान दर्शनधर, अतीत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता, अरहत, जिन, केवली, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, तीन लोकों के द्वारा इष्ट, महित और पूजित, देव, मनुष्य तथा असुरों के द्वारा अर्चनीय, पूजनीय, वंदनीय, नमस्करणीय, सत्कारणीय, सम्माननीय, कल्याणकारी, मंगल देव, प्रशस्त चित्त वाले, पर्युपासनीय और तथ्य कर्म संपदा से युक्त हैं। इसलिए हे देवानुप्रिय, श्रमण भगवान महावीर महामहान है, ऐसा कहा जाता है। हे देवानुप्रिय, क्या यहाँ महागोप आए थे? देवानुप्रिय, कौन महागोप? श्रमण भगवान महावीर महागोप है। देवानुप्रिय, श्रमण भगवान महावीर महागोप है, ऐसा तुम कैसे कहते हो? देवानुप्रिय, संसार अटवी में बहुत सारे जीव जो सन्मार्ग से च्युत हो रहे हैं, विनष्ट हो रहे हैं, खाए जा रहे हैं, छिन्न किए जा रहे हैं, भिन्न किए जा रहे हैं, विकलांग किए जा रहे हैं, घायल किए जा रहे हैं, उन सबका श्रमण भगवान महावीर धर्म रूपी डंडे से संरक्षण करते हैं, संगोपन करते हैं और अपने हाथों से उन सबको निर्वाण रूपी विशाल बाड़े में पहुंचाते हैं। इसलिए हे सद्दाल पुत्र, श्रमण भगवान महावीर महागोप है, ऐसा कहा जाता है। हे देवानुप्रिय, क्या यहाँ महासार्थवाह आए थे? देवानुप्रिय, कौन महासार्थवाह? सद्दाल पुत्र, भगवान महावीर महासार्थवाह है। देवानुप्रिय, श्रमण भगवान महावीर महासार्थवाह है, ऐसा तुम कैसे कहते हो? देवानुप्रिय, संसार अटवी में बहुत सारे जीव जो नष्ट हो रहे हैं, विनष्ट हो रहे हैं, खाए जा रहे हैं, छिन्न किए जा रहे हैं, भिन्न किए जा रहे हैं, विकलांग किए जा रहे हैं, घायल किए जा रहे हैं, जो उन्मार्ग में भटक रहे हैं, उन सबको श्रमण भगवान महावीर धर्ममय मार्ग पर लाकर संरक्षण करते हैं और उनको अपने हाथों से निर्वाण रूपी महापत्तन में पहुंचाते हैं। इसलिए हे सद्दाल पुत्र, श्रमण भगवान महावीर महासार्थवाह है, ऐसा कहा जाता है। हे देवानुप्रिय, क्या यहाँ महाधर्म कथी आए थे? देवानुप्रिय, कौन महाधर्म कथी? श्रमण भगवान महावीर महाधर्म कथी है। देवानुप्रिय, श्रमण भगवान महावीर महाधर्म कथी है, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? देवानुप्रिय, इस विशाल संसार में अनेक प्राणी जो सन्मार्ग से च्युत हो रहे हैं, विनष्ट हो रहे हैं, खाए जा रहे हैं, छिन्न किए जा रहे हैं, भिन्न किए जा रहे हैं, विकलांग किए जा रहे हैं, घायल किए जा रहे हैं, उन्मार्ग में भटक रहे हैं, सतपथ से दूर चले गए हैं, मिथ्यात्व में फंस रहे हैं, 8 प्रकार के कर्म रूपी अंधकार पटल से आच्छन्न हैं, उन सबको श्रमण भगवान महावीर अनेक प्रकार के अर्थों से, हेतुओं से, प्रश्नों से, कारणों से, व्याकरणों से निरुत्तर कर चातुरंग वाले संसार रूपी कांतार से अपने हाथों निस्तार करते हैं। इसलिए हे देवानुप्रिय, श्रमण भगवान महावीर महाधर्म कथी है, ऐसा कहा जाता है। हे देवानुप्रिय, क्या यहाँ महानिर्यामक आए थे? देवानुप्रिय, कौन महानिर्यामक? श्रमण भगवान महावीर महानिर्यामक है। देवानुप्रिय, श्रमण भगवान महावीर महानिर्यामक है, ऐसा तुम कैसे कहते हो? देवानुप्रिय, संसार रूप इस महासमुद्र में अनेक जीव जो नष्ट हो रहे हैं, विनष्ट हो रहे हैं, खाए जा रहे हैं, छिन्न किए जा रहे हैं, भिन्न किए जा रहे हैं, विकलांग किए जा रहे हैं, घायल किए जा रहे हैं, डूब रहे हैं, गोते खा रहे हैं, बह रहे हैं, उन सबको श्रमण भगवान महावीर धर्म रूपी नौका के द्वारा अपने हाथों निर्वाण के किनारे की संप्राप्ति कराते हैं। इसलिए हे देवानुप्रिय, श्रमण भगवान महावीर महानिर्यामक है, ऐसा कहा जाता है। विवाद प्रस्थापना प्रश्नपद। तदनंतर श्रमणोपासक सद्दाल पुत्र मंखली पुत्र गोशालक से इस प्रकार बोला, देवानुप्रिय, तुम ऐसे अवसरज्ञ, दक्ष, वाक्चतुर, निपुण, न्यायवादी, आप्तोपदेश को प्राप्त तथा विज्ञान को प्राप्त हो, तब क्या तुम मेरे धर्माचार्य धर्मोपदेशक श्रमण भगवान महावीर के साथ विवाद करने में समर्थ हो? यह अर्थ समर्थ नहीं है। देवानुप्रिय, तुम ऐसा क्यों कहते हो?
कि तुम मेरे धर्माचार्य धर्मोपदेशक श्रमण भगवान महावीर के साथ विवाद करने में समर्थ नहीं हो। गोशालक बोला, सद्दाल पुत्र, जैसे कोई पुरुष जो तरुण, युगवान, बलवान, निरोग, दृढ़ कलाई वाला, प्रतिपूर्ण हाथ पैरों से युक्त, पूर्ण रूप से परिणत, दोनों पार्श्व, पीठ तथा जंघाओं वाला, सघन गोल तथा मुड़े हुए कंधों वाला, लंबा, कूदने, ऊपर उछलने आदि शीघ्र व्यायामों में सक्षम, इंद्रियों से भरे हुए, चमड़े के कुंपे तथा मुद्गर आदि से व्यायाम करने वाला तथा व्यायाम काल में चमड़े की डोरी को पिरोए हुए, मुष्टि के परिमाण वाले पाषाण गोलक से शरीर को ताड़ित करने के कारण पुष्ट शरीर वाला, आंतरिक सामर्थ्य से युक्त, सम श्रेणी में उगे हुए, दो ताड़ वृक्षों की तरह दीर्घ भुजाओं वाला तथा निपुण, दक्ष और कर्म निष्णात और सूक्ष्म कलाओं से युक्त हो, वह पुरुष एक बड़े बकरे, मेंढे, सूअर, मुर्गे, तीतर, बटेर, लवा, कबूतर, पपीहे, कौवे या बाज के हाथ, पैरों, खुर, पूंछ, पंख, सींग, विषाण या रोम जहां जहां से पकड़ता है वहां वहां उस अवयव को निश्चल और निस्पंद कर देता है। इसी प्रकार श्रमण भगवान महावीर अनेक अर्थों से, हेतुओं से, प्रश्नों से, कारणों से और व्याख्याओं से जहां जहां मेरा निग्रह करते हैं वहां वहां मुझे निरुत्तर कर देते हैं। सद्दाल पुत्र, इसलिए कहता हूं कि मैं तुम्हारे धर्माचार्य तथा धर्मोपदेशक श्रमण भगवान महावीर के साथ विवाद करने में समर्थ नहीं हूं। तदनंतर श्रमणोपासक सद्दाल पुत्र मंखली पुत्र गोशालक से इस प्रकार बोला, देवानुप्रिय, तुमने मेरे धर्माचार्य धर्मोपदेशक श्रमण भगवान महावीर का सत्य, यथार्थ, तथ्य और सद्भूत भावों से गुण कीर्तन किया है, इसलिए मैं तुम्हें प्रातिहारिक, पीड़, फलक, शैया और संस्कारक के लिए निमंत्रित करता हूँ। मैं इसमें धर्म और ताप नहीं मानता। तुम मेरे कुंभ कारापणों में चलो और प्रातिहारिक, पीड़, फलक, शैया और संस्कारक ग्रहण कर विहार करो। तदनंतर मंखली पुत्र गोशालक श्रमणोपासक सद्दाल पुत्र का यह कथन स्वीकार करता है। स्वीकार कर कुंभ कारापणों में प्रातिहारिक, पीड़, फलक, शैया और संस्कारक ग्रहण कर विहार कर रहा है। जब मंखली पुत्र गोशालक अनेक कथनों, प्रज्ञापनाओं, संज्ञापनाओं, विज्ञापनाओं से भी श्रमणोपासक सद्दाल पुत्र को निर्गंथ प्रवचन से चलित, क्षुब्ध और विपरिणामित नहीं कर सका, तब वह श्रांत, क्लांत और खिन्न होकर पोलासपुर नगर से प्रतिनिष्क्रमण करता है। प्रतिनिष्क्रमण कर बहिर्जन पदों में विहार कर रहा है। सद्दाल पुत्र का धर्म जागरी का पद। तदनंतर उस सद्दाल पुत्र श्रमणोपासक को अनेक प्रकार के शील, व्रत, गुण, विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास के द्वारा आत्मा को भावित करते हुए 14 वर्ष बीत गए। 15वां वर्ष चल रहा था। एक बार पूर्व रात्रि और अपर रात्रि में धर्म जागरिका करते हुए उसके मन में ऐसा आध्यात्मिक, स्मृत्यात्मक, अभिलाषात्मक मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ कि पोलासपुर नगर के अनेक राजा यावत व्यवहारों में ये सब मुझे पूछते हैं, बार बार पूछते हैं। मैं अपने कुटुंब का भी मेढ़ी यावत समस्त कार्यों का वर्धापक हूँ। इन सारे व्याक्षेपों के कारण मैं श्रमण भगवान महावीर के पास धर्म प्रज्ञप्ति को स्वीकार कर विहार करने में समर्थ नहीं हूँ। तब वह सद्दाल पुत्र श्रमणोपासक अपने ज्येष्ठ पुत्र को तथा मित्र, ज्ञानी, निजक, स्वजन, संबंधी और परिजनों को पूछता है। उन्हें पूछकर अपने घर से प्रतिनिष्क्रमण करता है। प्रतिनिष्क्रमण कर पोलासपुर नगर के बीचों बीच निर्गमन करता है। निर्गमन कर जहाँ पौषधशाला है वहां आता है। वहां आकर पौषधशाला का प्रमार्जन करता है। प्रमार्जन कर उच्चार, प्रश्रवण, भूमि का प्रतिलेखन करता है। प्रतिलेखन कर दर्भ का बिछौना बिछाता है। बिछाकर वह वहां दर्भ के बिछौने पर आसीन होता है। आसीन होकर पौषधशाला में पौषध स्वीकार करता है। अब वह ब्रह्मचारी, मणि और स्वर्ण से उन्मुक्त, माला, वर्णक और विलेपन का त्यागी, शस्त्र और मूसल आदि की प्रवृत्ति से उपरत अकेला अद्वितीय दर्भ संस्कारक पर उपविष्ट होकर श्रमण भगवान महावीर के पास धर्म प्रज्ञप्ति को स्वीकार कर विहार कर रहा है। सद्दाल पुत्र के देवकृत उपसर्ग पद। उस समय मध्य रात्रि में उस सद्दाल पुत्र श्रमणोपासक के समक्ष एक देव प्रकट हुआ।
ज्येष्ठ पुत्र। वह देव एक महान नीलकमल तथा महिष के सींग के समान नीली अतसी के फूल की झाई वाली अत्यंत तीक्ष्ण तलवार लेकर सद्दाल पुत्र शमनोपासक से इस प्रकार बोला, हे सद्दाल पुत्र शमनोपासक, अप्रार्थनीय चाहने वाले, दुष्ट पर्यवसान तथा असुंदर लक्षण वाले, हीन पुण्य चतुर्दशिक, श्री री धृति और कीर्ति से परिवर्जित, धर्म की कामना करने वाले, पुण्य की कामना करने वाले, स्वर्ग की कामना करने वाले, मोक्ष की कामना करने वाले, धर्म की कांक्षा करने वाले, पुण्य की कांक्षा करने वाले, स्वर्ग की कांक्षा करने वाले, मोक्ष की कांक्षा करने वाले, धर्म के पिपासु, पुण्य के पिपासु, स्वर्ग के पिपासु, मोक्ष के पिपासु, हे देवानुप्रिय, तुम्हें शील, व्रत, विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास से चलित होना, क्षुब्ध होना, उन्हें खंडित करना, भग्न करना, उनको छोड़ना, उनका परित्याग करना नहीं कल्पता। किंतु यदि तुम आज शील, व्रत, विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास को नहीं छोड़ते हो, नहीं तोड़ते हो, तो मैं आज तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र को अपने घर से निकाल लाता हूँ, लाकर तुम्हारे समक्ष उसको मारता हूँ, मारकर मैं उसके मांस के 9 टुकड़े करता हूँ, टुकड़े करके उन्हें तेल आदि से भरे कड़ाहे में तलता हूँ, तलकर मैं तुम्हारे शरीर को मांस और रक्त से सींचता हूँ, जिससे तुम आर्त ध्यान से दुखी और परतंत्र होकर अकाल में ही जीवन को समाप्त कर बैठोगे। उस देव के इस प्रकार कहने पर वह सद्दाल पुत्र शमनोपासक अभीत, अत्रस्त, अनुद्विग्न, अक्षुब्ध, अचलित, असंभ्रांत, मौन और धर्म ध्यान में लीन होकर विहार कर रहा है। तब वह देव सद्दाल पुत्र शमनोपासक को अभीत, अत्रस्त, अनुद्विग्न, अक्षुब्ध, अचलित, असंभ्रांत, मौन और धर्म ध्यान में लीन होकर विहार करते हुए देखता है। देखकर वह दूसरी बार, तीसरी बार सद्दाल पुत्र शमनोपासक से इस प्रकार बोला, हे सद्दाल पुत्र शमनोपासक, यावत यदि तुम आज शील, व्रत, विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास को नहीं छोड़ते हो, नहीं तोड़ते हो, तो मैं तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र को अपने घर से निकाल लाता हूँ, लाकर तुम्हारे समक्ष उसको मारता हूँ, मारकर मैं उसके मांस के 9 टुकड़े करता हूँ, टुकड़े करके उन्हें तेल आदि से भरे कड़ाहे में तलता हूँ, तलकर मैं तुम्हारे शरीर को मांस और रक्त से सींचता हूँ, जिससे तुम आर्त ध्यान से दुखी और परतंत्र होकर अकाल में ही जीवन को समाप्त कर बैठोगे। उस देव के इस प्रकार दूसरी बार, तीसरी बार कहने पर भी सद्दाल पुत्र शमनोपासक अभीत यावत विहार कर रहा है। तदनंतर वह देव सद्दाल पुत्र शमनोपासक को अभीत यावत देखता है। देखकर वह आशुरक्त, रुष्ट, कुपित, क्रोधोन्मत्त तथा क्रोध से दांतों को पीसते हुए सद्दाल पुत्र के ज्येष्ठ पुत्र को घर से निकाल कर लाता है, लाकर समक्ष उसको मारता है, मारकर उसके मांस के 9 टुकड़े करता है, टुकड़े कर उन्हें तेल आदि से भरे कड़ाहे में तलता है, तलकर सद्दाल पुत्र शमनोपासक के शरीर को मांस और रक्त से सींचता है। तब वह सद्दाल पुत्र शमनोपासक उस उज्ज्वल, विपुल, कर्कश, प्रगाढ़, चंड, दुखपूर्ण तथा दुर्धिसह्य वेदना को समता से सहन करता है, क्षमा रखता है, तितिक्षा रखता है और उसे विशेष रूप से सहन करता है। मध्यम पुत्र। तदनंतर वह देव सद्दाल पुत्र शमनोपासक को अभीत यावत देखता है। देखकर वह सद्दाल पुत्र शमनोपासक से इस प्रकार बोला, हे सद्दाल पुत्र शमनोपासक, यावत यदि तुम आज शील, व्रत, विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास को नहीं छोड़ते हो, नहीं तोड़ते हो, तो मैं आज तुम्हारे मध्यम पुत्र को अपने घर से निकाल लाता हूँ, लाकर तुम्हारे समक्ष उसको मारता हूँ, मारकर मैं उसके मांस के 9 टुकड़े करता हूँ, टुकड़े करके उन्हें तेल आदि से भरे कड़ाहे में तलता हूँ, तलकर मैं तुम्हारे शरीर को मांस और रक्त से सींचता हूँ, जिससे तुम आर्त ध्यान से दुखी और परतंत्र होकर अकाल में ही जीवन को समाप्त कर बैठोगे। उस देव के इस प्रकार कहने पर वह सद्दाल पुत्र शमनोपासक अभीत यावत विहार कर रहा है। तब वह देव सद्दाल पुत्र शमनोपासक को अभीत यावत देखता है। देखकर सद्दाल पुत्र शमनोपासक को दूसरी बार, तीसरी बार इस प्रकार बोला, हे सद्दाल पुत्र शमनोपासक, यावत यदि तुम आज शील, व्रत, विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास को नहीं छोड़ते हो, नहीं तोड़ते हो, तो मैं आज तुम्हारे मध्यम पुत्र को अपने घर से निकाल लाता हूँ, लाकर तुम्हारे समक्ष उसको मारता हूँ, मारकर मैं उसके मांस के 9 टुकड़े करता हूँ, टुकड़े करके उन्हें तेल आदि से भरे कड़ाहे में
तलता हूँ, तलकर मैं तुम्हारे शरीर को मांस और रक्त से सींचता हूँ, जिससे तुम आर्त ध्यान से दुखी और परतंत्र होकर अकाल में ही जीवन को समाप्त कर बैठोगे। उस देव के इस प्रकार दूसरी बार तीसरी बार कहने पर भी सद्दाल पुत्र शमनोपासक अभीत यावत विहार कर रहा है। तदनंतर वह देव सद्दाल पुत्र शमनोपासक को अभीत यावत देखता है। देखकर वह आशुरक्त, रुष्ट, कुपित, क्रोधोन्मत्त तथा क्रोध से दांतों को पीसते हुए सद्दाल पुत्र शमनोपासक के मध्यम पुत्र को घर से निकाल कर लाता है। लाकर समक्ष उसको मारता है। मारकर उसके मांस के 9 टुकड़े करता है। टुकड़े कर उन्हें तेल आदि से भरे कड़ाहे में तलता है। तलकर सद्दाल पुत्र शमनोपासक के शरीर को मांस और रक्त से सींचता है। तब वह सद्दाल पुत्र शमनोपासक उस उज्ज्वल यावत दुर्धिसह्य वेदना को समता से सहन करता है, क्षमा रखता है, तितिक्षा रखता है और उसे विशेष रूप से सहन करता है। कनिष्ठ पुत्र। तदनंतर वह देव सद्दाल पुत्र शमनोपासक को अभीत यावत देखता है। देखकर वह सद्दाल पुत्र शमनोपासक से इस प्रकार बोला, हे सद्दाल पुत्र शमनोपासक यावत यदि तुम आज शील, व्रत, विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास को नहीं छोड़ते हो, नहीं तोड़ते हो, तो मैं आज तुम्हारे कनिष्ठ पुत्र को अपने घर से निकाल कर लाता हूँ। लाकर तुम्हारे समक्ष उसको मारता हूँ। मारकर मैं उसके मांस के 9 टुकड़े करता हूँ। टुकड़े करके उन्हें तेल आदि से भरे कड़ाहे में तलता हूँ। तलकर मैं तुम्हारे शरीर को मांस और रक्त से सींचता हूँ, जिससे तुम आर्त ध्यान से दुखी और परतंत्र होकर अकाल में ही जीवन को समाप्त कर बैठोगे। उस देव के इस प्रकार कहने पर वह सद्दाल पुत्र शमनोपासक अभीत यावत विहार कर रहा है। तब वह देव सद्दाल पुत्र शमनोपासक को अभीत यावत देखता है। देखकर सद्दाल पुत्र शमनोपासक को दूसरी बार तीसरी बार इस प्रकार बोला, हे सद्दाल पुत्र शमनोपासक यावत यदि तुम आज शील, व्रत, विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास को नहीं छोड़ते हो, नहीं तोड़ते हो, तो मैं आज तुम्हारे कनिष्ठ पुत्र को अपने घर से निकाल लाता हूँ। लाकर तुम्हारे समक्ष उसको मारता हूँ। मारकर मैं उसके मांस के 9 टुकड़े करता हूँ। टुकड़े करके उन्हें तेल आदि से भरे कड़ाहे में तलता हूँ। तलकर मैं तुम्हारे शरीर को मांस और रक्त से सींचता हूँ, जिससे तुम आर्त ध्यान से दुखी और परतंत्र होकर अकाल में ही जीवन को समाप्त कर बैठोगे। उस देव के इस प्रकार दूसरी बार तीसरी बार कहने पर भी सद्दाल पुत्र शमनोपासक अभीत यावत विहार कर रहा है। तदनंतर वह देव सद्दाल पुत्र शमनोपासक को अभीत यावत देखता है। देखकर वह आशुरक्त, रुष्ट, कुपित, क्रोधोन्मत्त तथा क्रोध से दांतों को पीसते हुए सद्दाल पुत्र शमनोपासक के कनिष्ठ पुत्र को घर से निकाल कर लाता है। लाकर समक्ष उसको मारता है। मारकर उसके मांस के 9 टुकड़े करता है। टुकड़े कर उन्हें तेल आदि से भरे कड़ाहे में तलता है। तलकर सद्दाल पुत्र शमनोपासक के शरीर को मांस और रक्त से सींचता है। तब वह सद्दाल पुत्र शमनोपासक उस उज्ज्वल यावत दुर्धिसह्य वेदना को समता से सहन करता है, क्षमा रखता है, तितिक्षा रखता है और उसे विशेष रूप से सहन करता है। अग्निमित्रा भार्या। तदनंतर वह देव सद्दाल पुत्र शमनोपासक को अभीत यावत देखता है। देखकर वह चौथी बार सद्दाल पुत्र शमनोपासक को इस प्रकार बोला, हे सद्दाल पुत्र शमनोपासक यावत यदि तुम आज शील, व्रत, विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास को नहीं छोड़ते हो, नहीं तोड़ते हो, तो मैं आज तुम्हारी यह अग्निमित्रा भार्या, जो धर्म में सहयोग देने वाली, धर्म की वैद्य स्वरूप, धर्म के अनुराग से रक्त तथा सुख दुख में समान रूप से सहायता करने वाली, उसे अपने घर से निकाल लाता हूँ। निकाल कर तुम्हारे समक्ष उसको मारता हूँ। मारकर मैं उसके मांस के 9 टुकड़े करता हूँ। टुकड़े करके उन्हें तेल आदि से भरे कड़ाहे में तलता हूँ। तलकर मैं तुम्हारे शरीर को मांस और रक्त से सींचता हूँ, जिससे कि तुम आर्त ध्यान में दुखी और परतंत्र होकर अकाल में ही जीवन को समाप्त कर बैठोगे। देव के इस प्रकार कहने पर वह सद्दाल पुत्र शमनोपासक अभीत यावत विहार कर रहा है। तदनंतर वह देव सद्दाल पुत्र शमनोपासक को अभीत यावत देखता है। देखकर सद्दाल पुत्र शमनोपासक को दूसरी बार तीसरी बार इस प्रकार बोला, हे सद्दाल पुत्र शमनोपासक यावत यदि तुम आज शील, व्रत, विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास को नहीं छोड़ते हो, नहीं तोड़ते हो, तो मैं तुम्हारी अग्निमित्रा भार्या, जो धर्म में सहयोग देने वाली, धर्म की वैद्य स्वरूप, धर्म के अनुराग से रक्त तथा दुख
सुख में समान रूप से सहायता करने वाली उसे अपने घर से निकाल लाता हूँ, लाकर तुम्हारे समक्ष उसको मारता हूँ, मारकर मैं उसके मांस के 9 टुकड़े करता हूँ, टुकड़े कर उन्हें तेल आदि से भरे कड़ाहे में तलता हूँ, तलकर मैं तुम्हारे शरीर को मांस और रक्त से सींचता हूँ, जिससे तुम आर्त ध्यान से दुखी और परतंत्र होकर अकाल में ही जीवन को समाप्त कर बैठोगे। सद्दाल पुत्र द्वारा कोलाहल पद। तदनंतर उस देव के इस प्रकार दूसरी बार तीसरी बार कहने पर सद्दाल पुत्र श्रमणोपासक के मन में ऐसा आध्यात्मिक स्मृत्यात्मक अभिलाषात्मक मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ, अहो यह पुरुष अनार्य और अनार्य बुद्धि वाला है, यह अनार्य जनोचित पाप कर्म का आचरण करता है, यह मेरे ज्येष्ठ पुत्र को, मेरे मध्यम पुत्र को, मेरे कनिष्ठ पुत्र को घर से निकालता है, निकालकर मेरे समक्ष उसको मारता है, मारकर उसके मांस के 9 टुकड़े करता है, टुकड़े कर उन्हें तेल आदि से भरे कड़ाहे में तलता है, तलकर मेरे शरीर को मांस और रक्त से सींचता है, और मेरी पत्नी अग्निमित्रा जो धर्म में सहयोग देने वाली, धर्म की वैद्य स्वरूप, धर्म के अनुराग से रक्त तथा सुख दुख में समान रूप से सहायता करने वाली है, उसको भी यह पुरुष घर से लाकर मेरे समक्ष मारना चाहता है, तो मेरे लिए यह श्रेयस्कर है कि मैं इस पुरुष को पकड़ूं। ऐसा विचार कर वह दौड़ा और वह देव आकाश में उड़ गया। सद्दाल पुत्र के हाथ में खंभा आ गया और उसने उच्च स्वर से कोलाहल किया। अग्निमित्रा का प्रश्न पद। तब वह सद्दाल पुत्र की पत्नी अग्निमित्रा उस कोलाहल को सुनकर अवधारण कर जहाँ सद्दाल पुत्र श्रमणोपासक है वहां आती है। आकर वह सद्दाल पुत्र श्रमणोपासक से इस प्रकार बोली, देवानुप्रिय तुमने उच्च स्वर से कोलाहल किया। सद्दाल पुत्र का उत्तर पद। तब वह सद्दाल पुत्र श्रमणोपासक अपनी पत्नी अग्निमित्रा से इस प्रकार बोला, हे देवानुप्रिय मैं नहीं जानता कोई पुरुष आशुरक्त रुष्ट कुपित क्रोधोन्मत्त तथा क्रोध से दांतों को पीसते हुए नील कमल तथा महिष के सिंग के समान नीली तथा अतसी के फूल की झाई वाली अत्यंत तीक्ष्ण एक बड़ी तलवार लेकर मुझसे इस प्रकार बोला, हे सद्दाल पुत्र श्रमणोपासक यावत यदि आज तुम शील व्रत विरमन प्रत्याख्यान और पौषधोपवास को नहीं छोड़ते हो, नहीं तोड़ते हो, तो मैं तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र को अपने घर से निकाल लाता हूँ, लाकर तुम्हारे समक्ष उसको मारता हूँ, मारकर मैं उसके मांस के 9 टुकड़े करता हूँ, टुकड़े कर उन्हें तेल आदि से भरे कड़ाहे में तलता हूँ, तलकर मैं तुम्हारे शरीर को मांस और रक्त से सींचता हूँ, जिससे तुम आर्त ध्यान से दुखी और परतंत्र होकर अकाल में ही जीवन को समाप्त कर बैठोगे। उस पुरुष के इस प्रकार कहने पर भी मैं अभीत यावत विहार कर रहा हूँ। तदनंतर वह पुरुष जब मुझे अभीत यावत देखता है, देखकर दूसरी बार तीसरी बार मुझे इस प्रकार बोला, हे सद्दाल पुत्र श्रमणोपासक यावत यदि तुम आज शील व्रत विरमन प्रत्याख्यान और पौषधोपवास को नहीं छोड़ते हो, नहीं तोड़ते हो, तो मैं तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र को अपने घर से निकाल लाता हूँ, लाकर तुम्हारे समक्ष उसको मारता हूँ, मारकर मैं उसके 9 टुकड़े करता हूँ, टुकड़े कर उन्हें तेल आदि से भरे कड़ाहे में तलता हूँ, तलकर मैं तुम्हारे शरीर को मांस से और रक्त से सींचता हूँ, जिससे तुम आर्त ध्यान से दुखी और परतंत्र होकर अकाल में ही जीवन को समाप्त कर बैठोगे। तदनंतर उस पुरुष के इस प्रकार दूसरी बार तीसरी बार कहने पर भी मैं अभीत यावत विहार कर रहा हूँ। तदनंतर वह पुरुष मुझे अभीत यावत देखता है, देखकर आशुरक्त रुष्ट कुपित क्रोधोन्मत्त तथा क्रोध से दांतों को पीसते हुए मेरे ज्येष्ठ पुत्र को घर से निकाल कर लाता है, लाकर मेरे समक्ष उसको मारता है, मारकर उसके मांस के 9 टुकड़े करता है, टुकड़े कर उन्हें तेल आदि से भरे कड़ाहे में तलता है, तलकर मेरे शरीर को मांस और रक्त से सींचता है। तब मैं उस उज्ज्वल यावत दुर्धिसह्य वेदना को समता से सहता हूँ, क्षमा रखता हूँ, तितिक्षा रखता हूँ और उसे विशेष रूप से सहन करता हूँ। इसी प्रकार मध्यम पुत्र को यावत मैं दुर्धिसह्य वेदना को समता से सहता हूँ, क्षमा रखता हूँ, तितिक्षा रखता हूँ और उसे विशेष रूप से सहन करता हूँ। इसी प्रकार कनिष्ठ पुत्र को यावत मैं दुर्धिसह्य वेदना को समता से सहता हूँ, क्षमा रखता हूँ, तितिक्षा रखता हूँ और उसे विशेष रूप से सहन करता हूँ। तदनंतर जब वह पुरुष मुझे अभीत यावत देखता है, देखकर चौथी बार भी मुझे इस प्रकार बोला, हे सद्दाल पुत्र श्रमणोपासक यावत यदि तुम आज शील व्रत विरमन प्रत्याख्यान और पौषधोपवास को नहीं छोड़ते हो, नहीं तोड़ते हो, तो धर्म में सहयोग देने वाली, धर्म की वैद्य स्वरूप, धर्म
के अनुराग से रक्त तथा सुख दुख में समान रूप से सहायता करने वाली पत्नी अग्निमित्रा को अपने घर से निकाल लाता हूँ। लाकर तुम्हारे समक्ष उसको मारता हूँ। मारकर मैं उसके मांस के 9 टुकड़े करता हूँ। टुकड़े कर उन्हें तेल आदि से भरे कड़ाहे में तलता हूँ। तलकर मैं तुम्हारे शरीर को मांस और रक्त से सींचता हूँ, जिससे तुम अर्थ ध्यान से दुखी और परतंत्र होकर अकाल में ही जीवन को समाप्त कर बैठोगे। तदनंतर उस पुरुष के इस प्रकार कहने पर भी मैं अभीत यावत विहार कर रहा हूँ। तदनंतर वह पुरुष जब मुझे अभीत यावत देखता है, देखकर दूसरी बार तीसरी बार मुझे इस प्रकार बोला, हे सद्दाल पुत्र श्रमणोपासक, यावत यदि तुम आज शील व्रत विरमन प्रत्याख्यान और पौषधोपवास को नहीं छोड़ते हो, नहीं तोड़ते हो, तो यावत तुम आत्म ध्यान से दुखी और परतंत्र होकर अकाल में ही जीवन को समाप्त कर बैठोगे। तदनंतर उस पुरुष के इस प्रकार दूसरी बार तीसरी बार कहने पर मेरे मन में ऐसा आध्यात्मिक स्मृत्यात्मक अभिलाषात्मक मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ, अहो यह पुरुष अनार्य और अनार्य बुद्धि वाला है। यह अनार्य जनोचित पाप कर्मों का आचरण करता है। मेरे ज्येष्ठ पुत्र को, मेरे मध्यम पुत्र को, मेरे कनिष्ठ पुत्र को अपने घर से निकालता है। निकालकर मेरे समक्ष उसको मारता है और मारकर उसके मांस के 9 टुकड़े करता है। टुकड़े कर फिर उन्हें तेल आदि से भरे कड़ाहे में तलता है। तलकर मेरे शरीर को मांस और रक्त से सींचता है। इसी प्रकार तुमको भी अपने घर से लाकर मेरे समक्ष मारना चाहता है। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे लिए यह श्रेयस्कर है कि मैं इस पुरुष को पकड़ लूं। ऐसा सोचकर मैं दौड़ा। वह आकाश में उड़ गया। मेरे हाथ में खंभा आ गया और मैंने जोर जोर शब्द से कोलाहल किया। प्रायश्चित्त पद। तब वह पत्नी अग्निमित्रा श्रमणोपासक सद्दाल पुत्र को इस प्रकार बोली, ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र को घर से निकालता है, निकालकर तुम्हारे समक्ष मारता है। ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो तुम्हारे मध्यम पुत्र को घर से निकालता है, निकालकर तुम्हारे समक्ष मारता है। ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो तुम्हारे कनिष्ठ पुत्र को घर से निकालता है, निकालकर तुम्हारे समक्ष मारता है। यह किसी पुरुष ने तुम्हें उपसर्ग दिया है, यह तुमने मिथ्या देखा है। इसलिए अब तुम्हारा व्रत भग्न हो गया, तुम्हारा नियम टूट गया और तुम्हारा पौषध भी भग्न हो गया। इसलिए अब प्रिय, तुम इस स्थान की आलोचना, प्रतिक्रमण, निंदा, गर्हा, व्यावर्तन और विशोधि करो तथा ऐसा पुनः न करने के लिए अभ्युत्थान कर यथा योग्य प्रायश्चित तथा तपः कर्म स्वीकार करो। तब वह सद्दाल पुत्र श्रमणोपासक पत्नी अग्निमित्रा का यह कथन तथेति कहकर विनयपूर्वक स्वीकार करता है। स्वीकार कर उस स्थान की आलोचना, प्रतिक्रमण, निंदा, गर्हा, व्यावर्तन और विशोधि करता है। वैसा पुनः न करने के लिए अभ्युत्थान करता है और यथा योग्य प्रायश्चित तथा तपः कर्म स्वीकार करता है। सद्दाल पुत्र का उपासक प्रतिमा पद। तदनंतर वह सद्दाल पुत्र श्रमणोपासक उपासक की पहली प्रतिमा को स्वीकार कर विहार कर रहा है। वह सद्दाल पुत्र श्रमणोपासक उपासक की पहली प्रतिमा का यथासूत्र, यथाकल्प, यथामार्ग और यथा तथ्य रूप में सम्यक प्रकार से स्पर्श करता है, पालन करता है, शोधन करता है, पार पाता है तथा प्रशंसा और आराधना करता है। तदनंतर वह सद्दाल पुत्र श्रमणोपासक उपासक की दूसरी प्रतिमा की आराधना करता है और इसी प्रकार तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं और 11वीं उपासक की प्रतिमा का यथासूत्र, यथाकल्प, यथामार्ग और यथा तथ्य रूप में सम्यक प्रकार से स्पर्श करता है, पालन करता है, शोधन करता है, पार पाता है तथा प्रशंसा और आराधना करता है। वह श्रमणोपासक सद्दाल पुत्र उस प्रधान, विपुल, अनुज्ञात और प्रगृहित तपह कर्म से सूखा, रूखा, मांस रहित, चर्म से वेष्टित अस्थि वाला, उठते बैठते समय किटकिट शब्द से युक्त कृश और धमनियों का जाल मात्र रह गया। सद्दाल पुत्र का अनशन पद। तदनंतर अन्यदा कदाचित पूर्व रात्रि और अपर रात्रि में धर्म जागरिका करते हुए उस सद्दाल पुत्र श्रमणोपासक के मन में ऐसा आध्यात्मिक स्मृत्यात्मक अभिलाषात्मक मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ, मैं इस प्रकार के प्रधान, विपुल, अनुज्ञात और प्रगृहित तपह कर्म के कारण सूख गया हूँ, रुक्ष और निर्मांस हो गया हूँ। मेरा शरीर चर्मावनद्ध अस्थि तथा उठते बैठते समय किटकिट शब्द करने वाला कृश तथा धमनियों का जाल मात्र रह गया है। फिर भी उत्थान, कर्म, बल, वीर, पुरस्कार और पराक्रम में मेरी श्रद्धा, धृति और संवेग है। जब तक मेरे में उत्थान, कर्म, बल, वीर, पुरस्कार और पराक्रम के प्रति श्रद्धा, धृति और संवेग है, यावत जब तक मेरे धर्माचार्य, धर्मोपदेशक, जिन और सुहस्ते श्रमण भगवान महावीर विहरण कर
रहे हैं तब तक मेरे लिए यही श्रेय है कि कल रात्रि के बीत जाने पर यावत सहस्त्र रश्मियों वाले दिन के स्रष्टा सूर्य के ज्वलित तेज के साथ उदित होने पर मैं अपश्चिम मारणांतिक संलेखना की आराधना से शरीर को सुखाकर भक्तबान का प्रत्याख्यान कर मृत्यु की आकांक्षा न करते हुए विहरण करूं, वह ऐसा चिंतन करता है। चिंतन कर यावत सहस्त्र रश्मियों वाले दिन के स्रष्टा सूर्य के उदित होने पर अपश्चिम मारणांतिक संलेखना की आराधना से शरीर को सुखाता हुआ भक्तपान का प्रत्याख्यान कर मृत्यु की आकांक्षा न करते हुए विहार कर रहा है। सद्दाल पुत्र का समाधि मरण पद। तदनंतर वह सद्दाल पुत्र श्रमणोपासक अनेक शील, व्रत, गुण, विरमन, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास से अपनी आत्मा को भावित कर 20 वर्ष तक श्रमणोपासक की पर्याय का पालन कर उपासक की 11 प्रतिमाओं का सम्यक स्पर्श कर एक मांस की संलेखना से अपने शरीर को साध कर सुखाकर 60 भक्त 1 मास का अनशन पूरा कर दोषों की आलोचना और प्रतिक्रमण कर समाधि को प्राप्त हुआ। मृत्यु के आने पर काल धर्म को प्राप्त हो वह 100 धर्म कल्प में स्थित अरुणभूत नामक विमान में देव रूप में उपपन्न हुआ। वहां उसकी स्थिति 4 पल्योपम की प्रज्ञप्त है। वह सद्दाल पुत्र देव उस देवलोक से च्यवन कर महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होकर सिद्ध बुद्ध मुक्त होगा, सब दुखों का अंत करेगा। निक्षेप पद। सुधर्मा ने कहा, इस प्रकार हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर ने उपासक दशा के 7वें अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त किया है। ओम अरहम।